मेरा नाम शिवम सिंह है और मैं आज बात करने वाला हूं कि आगे आने वाले 6 महीने में हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें जिससे कि हमारे प्रीलिम्स में एटलीस्ट कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ज्यादा आए और हमें कोई डाउट ना रहे। अब ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रीलिम्स अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट है। साथ में ये ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने लास्ट 3 to 4 मंथ्स में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की है, मतलब खाली नहीं बैठे हैं, अचानक से नहीं आ गए इस प्रिपरेशन जर्नी में। उन्होंने 3 से 4 महीने पहले पढ़ाई इतनी स्टार्ट कर दी थी, मे बी नॉट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, बट पढ़ा है उन्होंने सब्जेक्ट्स को, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो ये उनके लिए भी ये वीडियो है। और नेक्स्ट ऐसे लोग जो एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए अपना टाइम डिवोट करना चाहते हैं, जो सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके अगले आने वाले 6 महीने को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से प्रीलिम्स को डिवोट करना चाहते हैं। मेजरली मेंस को फोकस में रखना है आपको, बट 3/4 टाइम आपको प्रीलिम्स के लिए देना है, ओनली 1/4 टाइम आपको मेंस के लिए देना है। अब ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है या फिर जिनका पहला अटेम्प्ट है ये। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि मेंस रेडी हो जाइए। मेंस रेडी होके आप क्या करोगे अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है तो? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप प्रीलिम्स रेडी हो फर्स्ट, स्पेशली अगर आपका प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ है एक बार भी, क्योंकि कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है। इवन मैं मानता हूं कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 60 to 70% बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपका पहली बार प्रीलिम्स हो गया तो आपको मेंस का एक्सपोजर हो जाता है, आपको पता हो जाता है कि मेंस के लिए क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। मे भी आपका मेंस ना हो पहले अटेम्प्ट में, बट आप प्रीलिम्स के बाद का 4 महीना इतना अच्छे से तैयारी करते हो आप कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्रिप्टिव तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो जब आप दोबारा प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। साथ में ही जब आप एक बार प्रीलिम्स निकाल लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं निकाल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और आपको पता जाता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस के साथ ही आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं हर साल ही, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा तो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होंगे और आप वहां जाके कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूजन के चक्कर में आपका 3 से 4 क्वेश्चन हर साल गलत होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अभी से प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो एक अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे आने वाले 180 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया कि किसके लिए ये वीडियो है, कौन कौन लोग हैं जिनको ये वीडियो देखना चाहिए, क्या रेलेवेंट है उनके लिए। देन करना क्या है, करना क्या है भाई? तो पहली बात यह कि सारे डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दो। जो भी आपने किया अभी तक वो सब माफ है, हर चीजें आपके लिए माफ है अभी तक। अगर अभी तक जो भी आपने सही गलत किया है सब आप भूल जाओ और सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के अगर आप कमिटेड हो टू डिवोट एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स डेली फॉर द यूपीएससी एग्जाम, तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहले ये जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन को अपने हटाओ। आपने डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, अब क्या काम है आपका? अब काम है कि आप प्लान करो। एक कहावत है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। सो आपको प्लान करना जरूरी है कि आपके पास 180 दिन है, आपके पास 7 सब्जेक्ट हैं और एक सीसेट का पेपर है। आपको टेस्ट लगाने हैं, आपको पीवाईक्यूज करना है, आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है। तो ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब इसके बेसिस पे आपको कैसे अपने टाइम को डिवोट करना है, आपके कौन से एरिया स्ट्रांग है, कौन से वीक है, किस पे आपको ज्यादा काम करना है, ये सब चीजें आप पहले लिखो कि ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपका कंटेंट है और इसको आपको कवर करना है। तो ये काम आप करो एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। नेक्स्ट क्या है कि एटलीस्ट आप डिसाइड करो कि आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है पूरे सिलेबस को, स्पेशली करंट अफेयर, स्पेशली अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, क्योंकि आपको लगता है कि एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लिया तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं है, कंपटीशन इज वेरी टफ और चीजें आपको याद नहीं होंगी या फिर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे अगर आपने इसको बार बार नहीं पढ़ा है। तो आप ये डिसाइड करो कि आपको 3 से 4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करना है प्रीलिम्स के पहले। अगर आप ये कर पाते हो तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन में रहोगे, आपके 2-4 नंबर कम रह जाएंगे और आप शायद क्वालिफाई ना कर पाओ। तो ये डिसाइड करो कि आपको 3 से 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, और जो भी आप प्लान बना रहे हो यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं मोर और लेस सबका कुछ करंट से लिंकेज होता है, तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, जो करंट का एस्पेक्ट है
उससे आपको लिंक करके पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी हो। इन सब चीजों को आपको लिंक करके पढ़ना है करंट अफेयर से। साइंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं कई बार। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लिंकेज है करंट अफेयर का विद योर स्टैटिक सब्जेक्ट, वो फोकस एरिया हो। और ये तभी हो पाएगा जब आप 3 से 4 बार अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, 3 से 4 बार आप करंट अफेयर को रिवाइज कर रहे हो, तभी आपका ये चीजें लिंक हो पाएंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि जो सोर्सेज आपके वो लिमिटेड होने चाहिए। अभी आप डिसाइड कर लो कि आप इस प्रीलिम्स के लिए ये काम करोगे, ये बुक आप पढ़ोगे, और उनकी लिस्ट बना के उसके अकॉर्डिंग प्लान करो और उन बुक्स को ही पढ़ो। उसके अलावा आप कहीं मत भागो। बिलीव मी, आपको टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में। आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ से 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने हैं, और उसके लिए वो रिसोर्सेज मोर देन एनफ होंगे अगर आपने उनको 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया है तो ये ध्यान रखो कि आपके सोर्सेज वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे हो, फिर बीच में किसी और करंट अफेयर पे शिफ्ट हो गए आप, फिर आप पीटी 365 पढ़ रहे हो। डोंट डू दैट, बिकॉज रिकॉल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। आप सोर्स अपने लिमिटेड रखो और उस सोर्स को ही बार बार पढ़ो। दैट इज द की फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन योर यूपीएससी एग्जाम। नेक्स्ट क्या है कि प्लान में आपकी क्या क्या होना चाहिए। प्लान में आपकी क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपके 7 सब्जेक्ट जो हैं, कौन कौन से हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर और ज्योग्राफी। ये 7 सब्जेक्ट हैं आपके GS1 में। और एक है आपका सीसेट जो कि क्वालिफाइंग है, उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज सीसेट कई बार बहुत टफ आ जाता है एंड मेनी ऑफ द पीपल दे फेल इन द सीसेट इटसेल्फ। सो सीसेट को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो आपके 7 सब्जेक्ट प्लस सीसेट, इनको ध्यान में रखते हुए आपको प्लान करना है। साथ में ही आपको देखना है क्या, PYQs एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के, प्लस इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर बजट हो गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप करंट अफेयर की मैगजीन उठा रहे हो मंथली, उस पे ही आप स्टिक करो, उसको बार बार चेंज मत करो, उसको ही बार बार आप रिवाइज करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप विजन IAS की मैगजीन पढ़ो, क्योंकि उनका कंटेंट स्पेशली करंट अफेयर में काफी अच्छा है एंड दे कवर्ड वेरियस टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंसिवली। और ये ना आपको सिर्फ प्रीलिम्स में काम करेगा बल्कि आपके मेंस में भी काम आने वाला है। सो आप विजन की मैगजीन पढ़ सकते हो। तो ये हो गया आपका कंटेंट। मेरे हिसाब से इसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। आप 7 सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए आप बुक्स डिसाइड कर लो और उन बुक्स को ही बार बार आप पढ़ो, कई बार उसका रिवीजन करो। 1 पेज का नोट्स आपके पास हर टॉपिक के लिए होना चाहिए, सो दैट लास्ट टाइम पे रिवीजन आपका जल्दी जल्दी हो जाए। सो डू दैट। पर ये काम आपको पहले बार में नहीं करना है। जब आप सेकंड या थर्ड रिवीजन कर रहे हो तब आपको ये काम करना है, नोट्स बनाने वाला, बिकॉज एट दैट पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एट दैट पॉइंट आपको पता होगा कि क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है, क्या आपको बार बार भूल जा रहा है, कहां पे आपको दिक्कत आ रही है। सो ट्राई टू डू दैट एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है कि मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू। सो बेसिकली मैं एक प्लान आपको दूंगा जल्दी ही, जो कि रियलिस्टिक होगा। आइडियलिस्टिक प्लान आपको बना के मैं नहीं दूंगा कि आप 5 दिन पढ़िए, फिर अगले 2 दिन रिवीजन करिए, फिर आप 5 दिन पढ़िए। दीज थिंग्स आर वेरी आइडियलिस्टिक। वो हो नहीं पाता है। पेपर पे अच्छा लगता है पर इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। सो आई विल बी गिविंग यू अ रियलिस्टिक प्लान। उस प्लान को आप फॉलो करके आई कैन बी सर्टेन कि अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो किया तो आपका प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा। अब डिफिकल्टी यह है कि 6 महीने लगातार मेहनत करना थोड़ा मुश्किल काम है, जो कि उसमें आपको करना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस जरूर मिलेगी प्रीलिम्स में। 100% तो नहीं बोल सकता मैं, पर 90% के ऊपर चांस है कि आपको सक्सेस मिलेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको प्लान दूंगा। देन आई एम प्लानिंग टू प्रोवाइड यू 1 पेजर नोट्स फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स जो मैंने बनाए थे अपने टाइम पे, उनको डिजिटल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। साथ में ही मैंने एक और टेलीग्राम का चैनल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, वहां पे और सारे मटेरियल्स और सारे डिस्कशंस हम करेंगे रिगार्डिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बेसिकली आई विल बी मेंटरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी आपके डाउट होंगे यू कैन आस्क देयर। आपको वहां पे रिस्पॉन्ड, रिप्लाई और क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन रहेगा। इट इज नॉट अ चैनल, इट इज अ ग्रुप। सो वहां पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट रिगार्ड। सो विद दिस थैंक यू फॉर लिसनिंग। सी यू अगेन विथ अ गुड प्लान जिसको हम ग्रेजुअली इंप्लीमेंट करेंगे। मेरा प्लान है कि आपके साथ मैं भी लगूं और आपको हेल्प करूं इन क्वालिफाइंग दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अगेन। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलने वाला है
in the coming 6 months.